कोंडा गांव के कुम्हारपारा धान खरीदी केंद्र में केंद्र प्रभारी छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार के सपनों पर फेर रहे हैं पानी। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की बेहतरी के लिए अनेकों योजनाएं लाकर नित नए आयाम तय कर रही है, परंतु कुछ कर्मचारी शासन की छवि को जानबूझकर धूमिल करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक वाकया जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोंडा गांव के कुम्हारपारा धान खरीदी केंद्र में लगातार किसानों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कभी ज्यादा नमी होने का बहाना तो कभी बरसात के कारण फड़ गीली होने का बहाना बनाकर गरीब किसानों को बेकार में परेशान किया जा रहा है। पीड़ित किसानों ने बताया कि हम सुबह 4 बजे से अपना धान बेचने आए थे, तब फड़ सूखा हुआ था, पर जानबूझकर उस स्थान पर पानी गिराकर गीला कर दिया गया है। इस प्रकार की अनेकों अनियमितताओं के बावजूद आज तक इस धान खरीदी केंद्र के प्रभारी पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। जानकारी यह भी है कि केंद्र के धान खरीदी केंद्र के प्रभारी लैंप्स प्रबंधक के एक रिश्तेदार होने के चलते उन्हें विशेष समर्थन मिलता है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक कार्यवाही करती है। भाई हमको दिया गया था 13 तारीख का डेट, लेकिन मानसून की गड़बड़ी के कारण मतलब धान खरीदी नहीं हो पा रहा है बोल कर कि यहाँ लैंप्स मैनेजर साहब हमको बोले। लेकिन हम सुबह 5 बजे से आए थे, देखे थे कि स्थिति धान खरीदी करने के लायक था, लेकिन अभी मना कर रहे हैं कि 26 तारीख को लाना। अब परिस्थिति के अनुकूल भाई हम लोग मतलब अभी 24 को दिए थे डेट, कि हमारा शुक्र है कि भैया जी देख करके बोले कि शनिवार और इतवार को धान खरीदी नहीं होता, नहीं तो हमारा लाने ले जाने में भाड़ा जो लगता है, गरीब व्यक्ति हम गरीब मजदूर किसान है, हम उसका क्षति हमको ही मतलब अधिभार उठाना पड़ता है। अभी ट्रैक्टर का किराया 1000 रुपये और प्लस मजदूर का एक मजदूर का 400 रुपये मतलब एक जन को देना, 4-5 जन को हम लोग करके लाए थे। लेकिन अभी भी मतलब हमारे ऊपर कोई अब वो जो अधिभार लगने का है उसके विषय में कोई संदर्भ में चर्चा ही नहीं की। साहब बोले कि अब तुम फलाना डेट को लाना, ढेकाना डेट को लाना बोल करके मात्र आश्वासन ही दे रहे हैं। और आज जो है किसानों का लगभग 19 किसानों का 794 क्विंटल का टोकन कटा हुआ था, और मैंने सारे किसानों को बोला कि फड़ गीला है और गीला होने के कारण आज की खरीदी नहीं हो पाएगी। ये सारे किसान का टोकन हमने 26 तारीख को कन्वर्ट करके सारे किसानों को खरीदी हम करेंगे। जिस प्रकार से देखा गया है, किसान अपने से भी कह रहे हैं कि यहाँ पर फड़ खाली है, कुछ फड़ खाली है, अगर धान खरीद लेंगे उतना देर में हम खुद साफ कर देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे में धान यदि डंप करेगा तो जमीन में डंप करेगा, जमीन पूरा गीला हुआ है, और यहाँ पे उसका जो बोरा होता है नीचे का वो पूरा गीला होने के बाद स्टेक लगाएंगे तो स्टेट में पूरा धान जो है ना काला पड़ जाएगा और मिलर उठाएगा नहीं। ये समस्या हम तो ये बोल रहे कि थोड़ा साफ हो जाता है, सूख जाता है, तो हम कल से खरीदी चालू कर देंगे। इनका जो है टोकन को हम 26 तारीख को कन्वर्ट करेंगे, आज कल कन्वर्ट होगा और 26 तारीख की खरीदी होगी। इससे पूर्व में केंद्र में एक मामला आया था जो धान के नमी को लेकर नहीं खरीदा गया था, उन्हें वापस किया गया था। हमारे द्वारा जब उसको जांच किया गया था तो सही पाया गया था। देखिए, ये बहुत पुरानी बात है, वही किया गया। देखिए उसका पुरानी बात है। और ये जो स्टार्टिंग में जो धान खरीदी हुई थी उसमें मास्टर लगभग 15 से 20% से एबव आ रहा था। उस किसान का मास्टर लगभग 21 से 22% था। तो हमने उसको समझाइश दिया गया कि भाई आप सुखा के लाइए, हम आपकी धान को खरीदी करेंगे, और उसके बाद उस किसान का धान खरीदी हुई है। ऑन कैमरा में रिकॉर्डेड है, जब बताया गया था कि 19% है, हमने जब उसकी जांच कराई तो 15% से 14% तक आया। देखिए, वो किसान जब लेके आया था तो ऊपर का मास्टर धूप में रखने के कारण सुबह लाया था, शाम को ऊपर का धान वो हुआ। लेकिन आप हाथ डाल के उसको आप चेक किए क्या? हाथ डाल के हमने चेक किया, उसमें से 21% था, इसलिए हमने उस किसान को वापस। उसमें मैं कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष का तो पता नहीं कहाँ दिए थे, क्या कार्रवाई हुई उसको मेरे को भी आइडिया नहीं है। लिखित में तो मेरे पास भी नहीं आया था, लेकिन अभी जैसे कल जो बारिश हुआ था शाम को आकस्मिक वर्षा होने के कारण सुबह ही वो उनके द्वारा भूलभाल को सूचना दी गई थी। क्योंकि आज हमारा पीएल बैठक थे, इसलिए फिजिकली वहाँ जा नहीं पाए थे, तो उनका कहना था कि वहाँ पे गीला होने के कारण जमीन
उसके तरह आज की खरीदी को स्थगित किया जाना उचित रहेगा करके। तो किसानों को भी इस संबंध में समझाई दिए जाने के उपरांत उनका आज का जो टोकन था लगभग 7 क्विंटल मात्रा था और 19 किसान थे, तो उनका 26 तारीख का टोकन उनको अवगत करा दिया गया, क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम में ये संशोधन आज न होकर कल के डेट में होगा। तो कल उनका पूरा संशोधन करके 26 तारीख का टोकन जारी करके उनको संबंधित किसानों को अवगत भी करा दिया गया।